अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ मुर्तज़ा हुसैन और आप देख रहे हैं मिंगल अप यूट्यूब चैनल। नाज़रीन, सबसे पहले आपसे गुजारिश, चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें और वीडियोस को शेयर लाइक करें और कमेंट से ज़रूर आगाह करें। हमारे साथ मौजूद हैं सीनियर सहाफ़ी और तज़कियाकार सैयद जावेद शाह साहब, और इनसे हम जानेंगे जो इस वक्त मुल्क की सियासी सूरत हाल है उस पर, और जो इलेक्शन 8 फरवरी को होने जा रहे हैं उस पर जो है, जो अदलिया की जानिब से जो बेयकीनी की जो कैफियत थी, क्योंकि ये खबरें उड़ना शुरू हो गई थी कि जनाब इलेक्शन मुलतवी हो जाएंगे, उस पर सुप्रीम कोर्ट ने जो है गुज़िश्ता दिनों जो है बड़े वाज़े दो टोक अल्फाज में जो है इस मामले को निपटा दिया है और बेयकीनी की जो फ़िज़ा थी वो ख़त्म कर दी है। जावेद शाह साहब, इस सिलसिले में आप क्या कहेंगे कि इलेक्शन कमीशन को जो वकील जब वहाँ पहुँचे तो उनको बाकायदा ऑर्डर कर दिए गए कि भाई आप शेड्यूल का भी ऐलान कर दें, और शेड्यूल का ऐलान भी कर दिया गया है। आप कैसे देख रहे हैं सुप्रीम कोर्ट के इस एक्शन को और 3 रुकनी बेंच जिसने इस केस की समाअत की उसके इस फैसले को? ये बड़ा खुशाइन फैसला है और मुस्बत फैसला है, और पाकिस्तान में अवाम के जो पाकिस्तान के अवाम हैं उनकी उमंगों के ऐन मुताबिक है। हाँ, पाकिस्तान के जो सियासतदान हैं या सियासी पार्टियां हैं उनकी उमंगों के शायद मुताबिक ना हो, क्योंकि जिन्होंने दरख्वास्त लगाई थी मौसूफ ने, उनका ताल्लुक PTI से था। एक इसी ही किस्म की दरख्वास्त जो है सुबह KPK में भी लगी हुई है, काबिल समाअत हो। अब तो ये फैसला इसका खैर चीफ जस्टिस साहब ने कर दिया है और खुशाइन फैसला है। इस पर सिराजुल हक अमीर जमात इस्लामी ने बड़ी इसकी अवाम की उमंगों के ऐन मुताबिक उसको करार दिया। ये बड़ा अच्छा फैसला है। जी जी हाँ जावेद साहब, इलेक्शन शेड्यूल जारी करने के लिए जो है सुप्रीम कोर्ट के जजेस ने जो है वो हुक्मनामा इलेक्शन कमीशन के वकील को कहा था कि भाई आप इसका जो है शेड्यूल फौरी तौर पर जारी कर दें, जिसका शेड्यूल भी 22 दिसंबर जो है वो कागजात नामजदगी जमा कराने की जो है तारीख दी है, और 24 तक 30 दिसंबर उसकी जांच पड़ताल होगी। और अपील की जो तारीख है उसका भी ऐलान किया है, 3 जनवरी से 10 जनवरी तक जो है अपील आप उसके खिलाफ मतलब जो है दायर कर सकते हैं। और जो है हतमी फहरिस्त जो है वो 11 जनवरी, इंतखाबी निशान 13 जनवरी को जारी होंगे। ये शो है मुकम्मल शेड्यूल जारी हुआ है। इसके अलावा जो है हमारे जो है सपा सालार आर्मी चीफ के जो है वो भी अमेरिका के दौरे पर हैं और वहाँ पर भी जो है अस्करी हुकाम से जो है मुलाकातें जारी हैं। आप जो है सपा सालार के इस दौरे अमेरिका को कैसे देख रहे हैं जावेद साहब? हमारे सपे सालार पाकिस्तान के जो होते हैं वो अमेरिका बरतानिया के ये मामूल के दौरे होते हैं, और ये दौरे माजी में भी करते रहे तमाम हमारे जर्नल और जनरल जो होते हैं आर्मी के। जी जी। क्योंकि अमेरिका से हमारे स्ट्रेटजी ताल्लुकात हैं और ख़त्ते के हवाले से अमेरिका के अपने मफादात हैं, हमारे अपने मफादात हैं। तो इस हवाले से इस वक्त जो मफादात में यानी कि गज़ा का मामला चल रहा है या यूक्रेन का चल रहा है, तो इधर अफ़गानिस्तान का अपना बदलता हुआ तर्ज अमल पाकिस्तान से उस हुकूमत का, यहाँ भारत का मामला है कि कश्मीर में वो अपनी रेशा दवानियाँ कर रहा है और तोसी पसंदाना अज़ाइम लेके वो अपने काम कर रहा है। तो इस तरह के हमारे आर्मी चीफ ने बड़ा वाज़े बयान दिया वहाँ। आज मुझे बड़ी ये हुई कि उन्होंने कहा कश्मीर का वही फैसला जी हाँ। काबिल कबूल होगा जो वहाँ के अवाम की उमंगों के ऐन मुताबिक होगा। जी हाँ, जी हाँ, तो ये उन्होंने वहाँ उन अमेरिका में आला हुकाम से मिलने के बाद ये कहा, तो ये बड़ा खुशाइन बात है, ये बड़ा अच्छा दौरा साबित होगा पाकिस्तान के लिए। जी, जी, जी। अच्छा जावेद साहब, यहाँ एक और जो खबर बड़ी ही हैरान कुन, निगरां वज़ीर दाखिला सरफराज भुट्टी साहब ने भी जो है अपने ओहदे से इस्तीफ़ा दे दिया है। इस इस्तीफ़े को आप कैसे देख रहे हैं? उनका कहना ये है कि जी उनके जो तर्जुमान हैं, उनका कहना ये था कि जी वो इलेक्शन में हिस्सा लेना चाहते हैं। उन्होंने तस्दीक की इस इस्तीफ़े की, जी वो इलेक्शन में हिस्सा लेना चाहते हैं। आप इस सिलसिले में क्या राय देख रहे हैं? वहाँ जो इस वक़्त जो है क्या मामलात बनने जा रहे हैं? असल में जो वहाँ बलूचिस्तान में इस वक्त जो है, आपको ये तो पता है बलूचिस्तान में एक शोरिश है, जी हाँ। जहाँ आर्मी वहाँ चप्पे चप्पे पे और वहाँ आर्मी मौजूद है, और वहाँ एक शोरशी अनासिर जो गैर मुल्की अज़ाइम है जिनके, और वो अपने हकूक़ के नाम पे वहाँ दहशत गर्दी की तखरीब पाराना कार्रवाइयाँ होती हैं वहाँ।
तो इस हवाले से वहाँ जो सियासतदान खड़े हैं या इलेक्शन में पार्टिसिपेट करते हैं या इक़्तिदार में वहाँ आते हैं, वो एक बड़ा हौसलामंद फैसला उनका यानी कि होता है, यानी कि उन पे, क्योंकि उनको ये कहा जाता है कि अगर पाकिस्तान के प्लेटफार्म से इलेक्शन लड़ते हैं या पाकिस्तान के कानून के मुताबिक लड़ते हैं तो उनको ये कहा जाता है आप इससे नहीं मानते, हम ये बलूचिस्तान है, आज़ाद बलूचिस्तान, इस तरह की एक सोच लेके जो है तो उनके सामने वो शीशा पिलाई दीवार बन के वहाँ के कुछ रहनुमा जो वहाँ के खड़े हैं, जो पाकिस्तान का नाम लेते हैं वहाँ, पाकिस्तान के परचम को सल्यूट मारते हैं वहाँ और सलामी देते हैं यौम आज़ादी पे। उनमें से एक ये सरफराज बुगटी साहब भी हैं, लाजमी इन्हीं की फैमिली के एक, आपको याद होगा उनको धमाके से उड़ा भी दिया गया जी था, हाँ, जी हाँ। कुर्बानी दी है इन लोगों ने, इनकी फैमिली ने काफ़ी। तो इसी तरीके के वहाँ बहरहाल उनके कुछ जायज़ हकूक़ हैं, कुछ ऐसे हकूक़ हैं जिस पे पाकिस्तान के ख़िलाफ़ वो काम नहीं करना चाहिए उन लोगों को। और मैं ये समझता हूँ अगर मुहिब वतन सोच वाले ये यहाँ से सियासतदान सरफराज बुगटी जैसे और काफ़ी लोग हैं वहाँ मुहिब वतन पाकिस्तान की सोच रखने वाले, वो अगर हिस्सा लेंगे तो ये मामला जल्द बलूचिस्तान में ये शोरशी नासिर दम तोड़ देंगे और इस तरह की तहरीकें जो बोलने वाले हैं वो खामोश कर दी जाएंगी, वो बोलियां उनकी। अच्छा दाऊद साहब, यहाँ जो कुछ अच्छी खबरों का सिलसिला भी जो है शुरू हुआ है इस वक्त, बहुत अरसे के बाद, जो महंगाई के इस आलम में जो इस वक्त बेपनाह बढ़ती जा रही थी पाकिस्तान में, आप कैसे देख रहे हैं मुसलसल पेट्रोल की कीमत जो है वो नीचे आ रही है, डीजल की कीमत, मिट्टी के तेल की कीमत जो है, इन मसनूआत की कीमतें तेज़ी से नीचे आ रही हैं। अभी भी जो है गुज़िश्ता रात जो है 14 रुपये पेट्रोल पर कम हुए हैं, डीजल पर 13.5 रुपये और मिट्टी के तेल पर तकरीबन 10.25 रुपये जो है ये चीज़ें सस्ती हुई हैं। पेट्रोल इस वक्त 267 पर आ चुका है तकरीबन। लेकिन दूसरी तरफ अगर हम नज़र दौड़ाएं तो ट्रांसपोर्ट माफिया और इसके साथ साथ जो ज़रूरी अजनास हैं, यानी एक किचन जिससे चलता है आम आदमी का, उन कीमतों को जब ये कीमतें बढ़ती हैं पेट्रोल की तो ये कह के बढ़ा दिया जाता है कि जी सारी चीज़ों का दारोमदार। लेकिन उसके बाद जब ये चीज़ें कम होती हैं, अभी कम से कम 70 रुपये इस वक्त पेट्रोल नीचे आ चुका है गुज़िश्ता 3 महीनों में, लेकिन जो अशिया खुर्दोनोश और जो किराए हैं उनको बहुत ज़्यादा जो है वो जिनको इजाफा हुआ था वो आज तक कम नहीं किया जा सका। आप कैसे देख रहे हैं? असल में ये होता ये है कि निगरां हुकूमत जो है इसके कोई सियासी अज़ाइम नहीं होती। अब इस वक्त आलमी मंडी में तेल की कीमतें तेज़ी से गिर रही हैं और पाकिस्तान में भी इसका असरात उस पर आते हैं। लाजमी पाकिस्तान में इनको मज़ीद इसमें कमी करनी चाहिए और इस दौरान में निगरां हुकूमत के टाइम में काफ़ी पेट्रोल की कीमतें नीचे आई हैं और डीजल की भी आई है, यानी कि 57 रुपये, 14 रुपये, 9 रुपये, यानी कि 70 रुपये तक ये कम हो चुका है पेट्रोल ये इस तरह। कहने का मकसद ये इसके असरात आवाम को नहीं मिल रहे। आवाम को ये कि उसमें तो कमी आ जाती है मगर जो महंगे ट्रांसपोर्ट माफिया किराया कम करने में तैयार नहीं, अजनास की जो हाई कीमतें वो कम नहीं हो रही नीचे, दूध वाले नीचे दूध को नीचे मिसाल बढ़ा के बेच रहे हैं, अंडे वाले अंडे को 3.5 तो ये आप देखिए दर्जन और इस तरह के अंडे, आप इस पे कोई रोकथाम करने वाला नहीं है। इसमें पेट्रोल से क्या ताल्लुक इसका, इसमें इससे क्या ताल्लुक, मगर ये लोग जो है इसको ट्रांसपोर्ट में जनाब लगता है हमारा वैगन जाती है, सब्जी लेके आते हैं तो उसमें तो कमी हो गई, आप कम करें, मगर अफसोस के साथ कहना पड़ता है इस मामले पे जो सूबाई हुकूमतें हैं इनको एक्शन लेना चाहिए। जब ये कीमतें पेट्रोल की इसकी नीचे आ रही हैं तो किराए जात जो हैं, कराची के बाहर जाने वाली बसेस के किराए भी कम करने चाहिए, इंटरसिटी की जो बसें हैं उनके भी किराए कम करने चाहिए, अपनी ट्रेन्स जो हैं उनके भी किराए कम करने चाहिए। मैं ये समझता हूँ कि इसमें हुकूमत को एक्शन लेना चाहिए और निगरां हुकूमत को इसका बड़ा क्रेडिट जाता है। बहरहाल अफसोस के साथ ये भी कहना पड़ता है कि पीडीएम की हुकूमत थी, पीडीएम की हुकूमत मुंतखब नुमाइंदों की हुकूमत थी जो आवाम से वोट लेके आते हैं और आइंदा भी अब वोट लेंगे, उन्होंने इतनी कमी नहीं की, उन्होंने वो कम करने में नाकाम रहे। डॉलर की वो पोजीशन वही रही, बढ़ता रहा डॉलर, सब इतना जो ऊपर उन्हीं के दौर में किया, इमरान खान के टाइम में भी किया था, उसके बाद पीडीएम ने तो हद ही कर दी उसकी।
इतनी महंगाई हुई। तो आप ये देखिए कि ये निगरान हुकूमत है, इसको कोई अपने अज़ाइम नहीं है, कोई इसके मकासद नहीं है कि इन्होंने वोट लेना है या नहीं लेना। तो ये ऐसी सोच नहीं रखते, इसलिए ये कम कर रहे हैं चीज़ें, और आवाम को इसके समर मिलने चाहिए, समरात से फैज़ हासिल होना चाहिए। मगर अभी तक जो चीज़ें अजनास की ऐसे नहीं हो रही है कम, तो इस पे एक्शन लेनी चाहिए सूबाई हुकूमतों को और वफाकी हुकूमत को भी। जी हाँ जावेद साहब, बहुत शुक्रिया। नाज़रीन, इस प्रोग्राम से आपसे इजाज़त चाहेंगे इसी दरख्वास्त के साथ, चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, अपने कमेंट से आगाह कीजिए। अल्लाह निगहबान।